बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं गौहर पब्लिशर्स की जानिब से आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। हमारे आज के इस लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम का सबक नंबर 2 शुरू करेंगे। हमारा सबक नंबर 2 है नात। डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 13 पर हमारा सबक नंबर 2 है नात। सबसे पहले हम हासिलात ताल्लुम पढ़ेंगे कि इस नज़म को पढ़ने के बाद हमारे बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि हाफ़ज़े में मौजूद कोई भी नज़म अशार ले और आहंग के साथ सुना सकें। आप यही नज़म, यही नात बच्चों को, क्लास में बहुत सारे बच्चे खुशहाल खान होते हैं, बहुत प्यारी आवाज़ उनकी होती है, आप उन बच्चों से ये नज़म सुनाएं और इस तरह से बच्चों को यही नज़म बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी। इस्तेहसानी और तनकीदी गुफ्तगू कर सकें। इस्तेहसानी से मुराद है तहसीन, दूसरों की खूबियाँ बयान करना, दूसरों की अच्छाई बयान करना, और तनकीद, अगर कुछ गलत है, कुछ बुरा है तो आप उसको पॉइंट आउट करें, लेकिन तनकीद हमेशा तामीरी होनी चाहिए। बच्चों को तामीरी और तखरीबी तनकीद में फ़र्क करना सिखाएं। नज़म पढ़कर उसका मफ़हूम लिख सकें। जब आप नज़म को बहुत अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, उसका मफ़हूम, उसके मानी उनको बताएंगे, तो बच्चे भी बड़ी आसानी के साथ नज़म का मफ़हूम अपने अल्फाज में बयान कर सकेंगे। नज़म को नसर में तब्दील करके लिख सकें। नसर में तब्दील करने का मतलब ये है कि अशार को सादा अंदाज में, बयानिया अंदाज में लिखा जाए, बयानिया अंदाज में पढ़ा जाए। इस तरह से बच्चों को मफ़हूम समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। मतन को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब दे सकें। जब आप नज़म को अच्छे मफ़हूम के साथ, सही मफ़हूम के साथ पढ़ा देंगे तो बच्चे तफ़हीम में दिए गए सवालात के बड़ी आसानी के साथ जवाबात दे सकेंगे। गलत फ़िक्रात को दुरुस्त कर सकें, इसके लिए आप सफ़ा नंबर 11 पर दी गई एक्टिविटी करवा सकते हैं। गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती के लिए इमला में गलतियाँ होती हैं, फ़ाइल और मफ़ूल फ़ेल के मुताबिक नहीं होता, वाहिद और जमा की गलतियाँ होती हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों को डिफ़ाइन करने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद जब बच्चे इस काबिल हो जाएंगे तो उनको ये एक्टिविटी जो सफ़ा नंबर 11 पर दी गई है वो करवाएं। जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील कर सकते हैं। बच्चों को टिप्स दें कि वाहिद से जमा में किस तरह से हमने तब्दील करना है। मिसाल के तौर पर कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनके आखिर में अगर वाव और नून गन्ना लगा दिया जाए तो वो जमा बन जाता है, मसलन मज़लूम, मज़लूमों। तो इस तरह से सफ़ा नंबर 17 पर दी गई एक्टिविटी आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। बच्चों को वो एक्टिविटी करवाएं। तस्वीर, खाके और अशकाल देखकर किसी मंजर, वाक़े या ख्याल का दुरुस्त इजहार कर सकें। तस्वीर दिखाएं बच्चों को, कहानी का कोई खाका दिखाएं और उसको देखकर बच्चे अपने अंदाज में उस वाक़े के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। सफ़ा नंबर 16 पर भी एक एक्टिविटी दी गई है जो इस सिलसिले में बहुत मुफीद साबित हो सकती है। उर्दू के फ़रोग़ के लिए जदीद ज़राए इबलाग़, टीवी, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप का इस्तेमाल करें। इन तमाम चीज़ों का मुस्बत इस्तेमाल सिखाने के लिए ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को बताएं कि आपने इन सारे इबलाग़ का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई में किस तरह से करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। ज़राए इबलाग़ या दीगर ज़राए से नज़में और गीत सुनकर दूसरों को सुना सकें। बच्चों की हौसला अफजाई करें कि आप इन ज़राए इबलाग़ को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से और नातें, नज़में और अशार, तामीरी पोइट्री, तामीरी शायरी जो है वो सुन सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। डियर टीचर्स, उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। आपकी सहूलत के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर की बुक, स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स मौजूद हैं। आप उनको इस्तेमाल करके अपने तरीक़ा तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.goharpublishers.com। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।